लोगों का बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है इस बस के साथ। बोलते चाहे जो मर्जी रहें, लोग इस सर्विस से जुड़े हुए हैं। पेंशनर्स कह रहे हैं कि अभी हमारी पेंशन नहीं आ रही। बीजेपी के टाइम में तो तनख्वाह ही नहीं मिलती थी, पेंशन भी नहीं मिलती थी, 4-4 महीने नहीं मिली तो लोग चुप रहे। कैसी भी परिस्थिति रही हो, हमने तनख्वाह भी दी, पेंशन भी दी। जिन्होंने बसों की खरीदनी की अपने टाइम में, वो आज कहते हैं बसें क्यों नहीं आ रही हैं। अरे हमने बनवाई, आपके सामने बन के आई, और कितना हमने पूरे हिमाचल के हिसाब से बसेस तैयार करवाई हैं। हमने इसमें HRTC का लुक देने का प्रयास किया है। 30-32 प्लेसेस पे इनका ट्रायल हुआ है। कहीं पे प्लेन सड़क पे हुआ है, कहीं चढ़ाई पे हुआ है। पुरानी बसेस जो पहले आई थी उसमें बैटरी को चेंज करने के कोई क्लॉजेस नहीं थे। जब वो बैटरी खत्म हो गई तो वो बसेस खड़ी हो गई। 12 साल तक जो है यही मेंटेन करके हमें देंगे। जिन लोगों ने अपने टाइम में ना कभी तनख्वाह टाइम पे दी, ना पेंशन कभी दी, आजकल वो बयान देते हैं। एक बार हम उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि कैसा उन्हें लग रहा है इस नई इलेक्ट्रिक बस में घूमकर। नहीं, देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के एनवायरनमेंट के हिसाब से एक नया प्रयोग है। समय जरूर लगा है और शोर भी काफ़ी मचा है, लेकिन हमें ये था कि जो हम इसका प्रोटोटाइप तय करेंगे वो पहाड़ के मुताबिक हम तय कर पाएँ। तो इसलिए जो सामान्य गाड़ी जो बन के आती है, आपने इलेक्ट्रिक बसेस पहले देखी होंगी जो शिमला में चल रही हैं या दूसरी हैं, तो उन बसेस को और इसमें हमने ये फ़र्क किया है। एक तो ये स्लीक बसेस बनाई है हमने, और दूसरा ये है कि हमने इसमें HRTC का लुक देने का प्रयास किया है कि जो एनवायरनमेंट के हिसाब से हरा रंग जो है HRTC का रहा है, उसी ढंग से ये बसेस भी, कलर स्कीम भी उसकी उसी ढंग से तैयार की गई है। और उसके बाद हमने इसमें जो है सीट्स बढ़वाई हैं। एक तो वो 32 के आसपास इसमें सीटें तय की हैं। दूसरा, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमने बदलवाया है। जो इनकी बसेस आती हैं इलेक्ट्रिक की, वो बिल्कुल ज़मीन के नीचे लग के चलती हैं। तो पहाड़ के मुताबिक वो सही नहीं था, तो हमने इनसे कहा था कि हमें इस ग्राउंड क्लियरेंस की बस चाहिए, और तो वो उस हिसाब से तय किया गया। फिर हमने कहा था पहाड़ के लोग साथ में कोई बैग रखते हैं, कोई टैची रखते हैं, चाहे लोकल भी चलना हो, तो ये हमने ऊपर ये सारे HRTC वाले रैक्स जो हैं इसमें लगवाए हैं लगेज, ताकि थोड़ा बहुत रखने के लिए जगह हो जाए। और सीटें भी हमने चेंज करवाई हैं, कंफर्टेबल सीटें इनकी बन सकें। और जो डोर्स का है, ये ड्राइवर के पास इसका कंट्रोल है, ताकि बस जब चलानी है तो ड्राइवर खुद उसको बंद कर दे। तो इसलिए जो चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट थी तो वो हमने इनको किया। रादर ये तो लगभग 2 महीने पहले बसेस को हैंड ओवर करना चाहते थे, तो हमने कहा नहीं, ये सारी चेंजेस इसमें आप लाओ। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिमाचल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें बस चाहिए, और उनको पूरा करो। अब मेरे ख्याल 30-32 प्लेसेस पे इनका ट्रायल हुआ है। कहीं पे प्लेन सड़क पे हुआ है, कहीं चढ़ाई पे हुआ है, कहीं टर्न्स पे हुआ है, कि ये बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, क्या कितने सवारी को ये खींचती है। तो वो हमारे एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट अभी पेश हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि हमने सारा ट्रायल पास कर लिया है, कंपनी के लोग बता रहे हैं, तो हम उसको देखेंगे। उसके बाद इन्होंने बसेस यहाँ पे सोलन में पहुँचा दी हैं। अभी 80 बसेस पहुँची हैं, और ये 7-8 डेज में ये 70 बसेस और पहुँचाएंगे। तो 150 बसेस यहाँ ये का फर्स्ट लॉट में डिलीवरी है, और 297 बसेस का इनको ऑर्डर दिया है, और 30 बसेस एक और ऑर्डर है, वो बसेस भी इनको हमें सप्लाई करनी है। और हाँ, 12 मीटर वाली वो 30 बसेस हैं। तो दूसरा ये है कि इन बसेस को ग्राउंड पे लाने से पहले हमें स्टेशंस बनाने थे जहां चार्जिंग स्टेशंस बन सकें। तो वो कुछ सरकार ने बनाए हैं, कुछ कंपनी ने बनाए हैं, कुछ तेल की कंपनियों ने बनाए हैं। जगह जगह से जो है, जो भी लोग ऑफर कर रहे हैं कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम योगदान देना चाहते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो सर अभी मुझे लगता है कि बाय द टाइम और बसेस आएंगी, तब तक हम उनके लिए भी स्टेशंस कायम कर लेंगे। कुछ जगह हमें ट्रांसफार्मर्स वगैरह लगने हैं, वो हमने डायरेक्ट किया है अथॉरिटीज़ को कि वो भी जल्दी से जो है हमें चार्जिंग स्टेशंस को एक्टिवेट करके दें,
तो मुझे लगता है कि इसके बाद जनता को काफ़ी सुविधा हो पाएगी। सर, मेंटेनेंस को लेकर अगर बात करें तो इन बसेस की मेंटेनेंस कैसे होगी? कंपनी करेगी, सरकार करेगी, या किस तरह? नहीं, देखिए, इन बसेस का और पुरानी बसेस जो पहले आई थी उसमें एक ये था कि बैटरी को चेंज करने के कोई क्लॉजेस नहीं थे, और इसलिए जब वो बैटरी ख़त्म हो गई तो वो बसेस खड़ी हो गई। आपने देखा होगा, शिमला से खबरें छपती हैं कि एचआरटीसी की बसें यहाँ खड़ी हैं, देखने में अच्छी हैं, लेकिन जो है वो बसेस जो है चल नहीं रही हैं। अब जब वो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में वो क्लॉज ही नहीं था बैटरी का, और इन बसेस में मेनली तो बैटरी है। अब जब बैटरी खरीदेंगे, वो बैटरी का कॉस्ट बहुत है, तो जब उसमें अब हम ये कर रहे हैं कि जब गाड़ी हमारे पास आएगी, कितने साल के बाद तक बैटरी चलेगी, उसके बाद बैटरी कौन बदलेगा? 12 साल तक जो है यही मेंटेन करके हमें देंगे। तो जितना भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस था, उसके हिसाब से ये गाड़ियां अगले 12 साल तक हिमाचल की सड़कों पे अपनी सर्विसेज देंगी, और मुझे नहीं लगता कि कोई सर्विस का कोई बहुत बड़ा एंगल इसमें रहेगा। सर, एचआरटीसी कर्मचारियों को तो 1 तारीख को सैलरी मिल गई, पेंशनर्स कह रहे हैं कि अभी हमारी पेंशन्स नहीं आ रही, इस पर कुछ कहना है? एक बात मैं आपको बताऊं, एचआरटीसी जो है एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये प्रदेश में लोगों को जो है दूर दराज दुर्गम अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचाने का काम करती है। लोगों का बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है इस बस के साथ, बोलते चाहे जो मर्जी रहें, लोग इस सर्विस से जुड़े हुए हैं। 50 साल इसकी सर्विस को हो गए, और 50 साल में हर आदमी ने इसमें सफ़र किया होगा। रोजाना लगभग 4-5 लाख लोग इसमें सफ़र करते हैं और अपने घरों पे पहुंचते हैं। तो इसलिए जो है, जब इन बसेस के लोग हैं जो जिन्होंने इसको सर्विस किया है, हमने आज सरकार को बने हुए जितने आप ये देख लो कि अगर 40-45 महीने हो गए, कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें ड्राइवर्स को सैलरी ना मिली हो, या फिर जो है पेंशनर को पेंशन ना मिली हो। हर महीने मिली है। उनका और हमारा जो सिर्फ डिस्प्यूट चल रहा है, वो कहते हैं कि हमें पहली को सैलरी दो या इतनी तारीख तक पेंशन दो। सिर्फ इतना सा डिस्प्यूट है, ये नहीं है कि उनको तनख्वाह मिली नहीं है। अगर जितने भी महीने सरकार को बने हैं, हर महीने तनख्वाह मिली है। बीजेपी के टाइम में तो तनख्वाह ही नहीं मिलती थी, पेंशन भी नहीं मिलती थी, 4-4 महीने नहीं मिली तो लोग चुप रहे। लेकिन हमने जो है ये इंश्योर किया कि किसी भी ढंग से कैसी भी परिस्थिति रही हो, हमने तनख्वाह भी दी, पेंशन भी दी, और जो हमने ओपीएस दिया, वो एचआरटीसी के लगभग 11,000 कर्मचारी ऑप्ट कर चुके हैं। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर ओपीएस का कोई हुआ है तो एचआरटीसी के कर्मचारी हुए हैं, और सबने उसको ऑप्ट किया, और उनकी पेंशन में जो है आश्चर्यजनक जो है परिवर्तन हुआ है। तो जो पेंशन का मसला है, जिन लोगों को पेंशन नहीं मिली थी उन सबको हमने पेंशन लगा भी दी, और उनके एरियर्स भी जो बनते थे लगभग 150 करोड़ रुपए के आसपास हमने दिए हैं। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल सेटअप है। पॉलिटिकल सेटअप में जिन लोगों ने अपने टाइम में ना कभी तनख्वाह टाइम पे दी, ना पेंशन कभी दी, आजकल वो बयान देते हैं, बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं, जिन्होंने 4-4 महीने पेंशन नहीं दी, जिन्होंने तनख्वाहें नहीं दी है, जिन्होंने बसों की खरीद नहीं की अपने टाइम में, वो आज कहते हैं बसें क्यों नहीं आ रही हैं। अरे हमने बनवाई, आपके सामने बन के आई, और कितना हमने पूरे हिमाचल के हिसाब से बसेस तैयार करवाई हैं। और ऐसी ये बसेस जो हैं स्लीक बसेस, और हिमाचल के हिसाब से प्रोटोटाइप हमने बना दिया। अब ये बहुत देर तक चलेगा कि ये इतनी ग्राउंड क्लियरेंस वाली बस चाहिए थी, और इतनी जो है सवारी वाली बस चाहिए थी। आपके सामने जो है बिल्कुल साइलेंट बस है, और 300 बस का कुछ ही अरसा में पहुंच जाएगी। तो 320 बसेस तो इन्हीं को सप्लाई करनी है, 297 इसी मॉडल की करनी है, तो थोड़ी देर की बात है। जो हमने
चर्च शोर करने वालों की बहुत बातें सुनी, लेकिन हम अपने मकसद पे लगे हुए थे और हम अपने मकसद में आखिर कामयाब हो गए। सोलन की धरा से जो है ये बसें जाएंगी, पूरे हिमाचल में फैल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, और आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त ये पूरा बस का एक ट्रायल रहा और साइलेंट ये एक तरीके से बसें हैं, बिल्कुल भी इसमें जरा भी आवाज नहीं, जरा भी शोर नहीं। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।